वो ज़्यादा होनी चाहिए और उसके ऊपर भी एक देखने की ज़रूरत है। और तीसरा ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमें बढ़ावा देना पड़ेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि एक बस जो है ऑर्डिनरली 1.5 टाइम कार से ज़्यादा स्पेस लेती है। एक फार्मूला है, उसके हिसाब से 1.58 टाइम वर्कआउट हुआ है, तो 1.5 गुना पकड़ लेते हैं। अब जैसे एक कार की अगर एवरेज ऑक्यूपेंसी 2 हुई तो दैट मीन्स एक स्पेस में या तो आप गाड़ी बस में 60 लोग चले जाते हैं, तो 60 लोगों को ले जाना है, या 1.5 इंटू 2 3 लोगों को ले जाना है। तो बस की जो एफिशिएंसी लेवल है वो 20 गुना ज़्यादा है कार से। तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज की है उसमें कितने लोग जो कार वाले टाइप है वो कितने उसमें इस्तेमाल करना चाहेंगे, वो एक प्रैक्टिकल इशू है। हमें उसके लिए हमें जब तक एयर कंडीशन बसें ना हो और उसकी भी जो फ्रीक्वेंसी है हाई हो ताकि इजी एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, कंफर्ट लेवल, तो उस टाइप की चीज़ों को भी हमें देखना है। तो एक ऐसा ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा किया जाए और पार्किंग की रिस्ट्रिक्शन भी लगाई जाए, क्योंकि पार्किंग पे आप अंधाधुंध पार्किंग तो होने नहीं दे सकते, तो उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन हो। तो अगर पार्किंग लॉट बने, कुछ अंडरग्राउंड, कोई दूसरे वाले, तो उस टाइप की सब चीज़ें, और साथ में वॉकिंग फैसिलिटी बढ़ा दी जाए। और सेंट्रल पार्किंग एरिया अगर बनाएंगे तो कारें जो हैं बिफोर दे एंटर जो मेन डाउनटाउन एरिया, जो मेन सीबीडी एरिया जिसको बोलते हैं, उसके आने के पहले वहाँ पे पार्क हो जाए। उनके लिए लॉन्ग टर्म पार्किंग टैरिफ ज़रा कंफर्टेबल होना चाहिए ताकि पीपल आर एनकरेज। उसके बाद बसें चलें या कुछ और ऐसी कुछ चीज़ें बनाई जाएं या वॉकिंग फैसिलिटी इंप्रूव की जाए ताकि आदमी आधा 1 किलोमीटर अच्छा एटमॉस्फेयर में वॉक करने में माइंड नहीं करेगा। तो ये सारा जो सिस्टम है इसको पूरी तरह से इन टोटलिटी देख के स्टडी करना पड़ेगा। देयर आर नो इफ्स एंड नो बट्स, इजी सोल्यूशन नहीं है। वी हैव टू स्टडी द ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। थैंक यू। तो यहाँ पर मिस्टर पशुसा ने पहले ही सवाल के जवाब में आज के कंज्यूमर अड्डा का एक छोटा सा निचोड़ हमारे व्यूअर्स के सामने रख दिया। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे मेंशन की। पहली बात तो ये नो कार, नो पार्किंग, नो कार की पॉलिसी वायबल मौजूदा स्थिति में तो नजर आती ही नहीं है। लेकिन मिस्टर परेरा, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं उससे आप बखूबी वाकिफ हैं, आपने इतने साल दिए हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। पहले तो मैं एक आपसे सेम मुद्दे पर ही कमेंट लेना चाहती हूँ। जो मिस्टर पांडे ने कहा नो पार्किंग नो कार, आइडिया उनका यही है कि वो कार कंपनियों से बातचीत करें और ये कहें कि रजिस्ट्रेशन तब तक ना हो जब तक पार्किंग एक आम कंज्यूमर या फिर प्राइवेट कार ओनर ना दिखाए। एक तरफ इतना बड़ा ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इसकी सेल्स को बढ़ावा देने की कोशिश सरकार भी कर रही है, कंपनियां भी कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरीके का कोई भी पॉलिसी आने का जिक्र होता है, हालांकि ये तो बहुत आगे की हमने बात कही, लेकिन फिर भी अगर इस ट्वीट के बेसिस पर ही अगर कोई स्टेप लिया जाता है तो ये सीधे सीधे डिमांड पे इम्पैक्ट करेगा। पॉसिबिलिटी तो इसकी फिलहाल के सिनेरियो में बहुत ज्यादा दिखती नहीं है। आप क्या कहेंगे? It is very easy to take a decision or take a policy decision which concerns others and not